एवरीवन, दिस इज़ मनीषा चौहान एंड वेलकम टू अनफॉल्ड बायोलॉजी। आज के इस वीडियो के अंदर हम फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि FRI के बारे में बात करने वाले हैं। ये इंस्टीट्यूट देहरादून में है एंड इसके 2022 के जो MSc एंट्रेंसेस हैं उनकी डेट आ चुकी है। आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, तो उसकी डिटेल्स आज हम इस वीडियो के अंदर कवर अप करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो यू कैन ज्वाइन इट ओवर हियर। दिस इज़ दी हैंडल, दिस इज़ द यूज़र नेम विच यू कैन सर्च ऑन टेलीग्राम। ओके, तो इसके अंदर FRI के अंदर जो कोर्सेज़ वगैरह अवेलेबल होते हैं वो हमारे ज़ूलॉजी बॉटनी वगैरह अवेलेबल नहीं होते। इसके अंदर जो कोर्सेज़ हैं वो फॉरेस्ट से रिलेटेड है। जैसे कि आप देख सकते हो MSc फॉरेस्ट्री, वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, सेल्यूलोस एंड पेपर टेक्नोलॉजी, ये सारे कोर्सेज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। एंड इसकी जो सीट्स अवेलेबल हैं वो 38 एंड इसके अंदर फोर्थ वाले के अंदर सेल्यूलोस पेपर टेक्नोलॉजी के अंदर 20 सीट्स अवेलेबल है। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो कब आए हैं, कब लास्ट डेट है वो मैं बताऊंगी, बट जो एग्ज़ाम होगा आपका वो 22 मई 2022 को होगा और ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, यानी आप घर बैठे दे सकते हो इसको, लैपटॉप से या अपने कंप्यूटर से आप ऑनलाइन दे सकते हो इसको। आगे बात करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। MSc फॉरेस्ट्री अगर आप यहाँ से करना चाहते हो तो आपके पास BSc डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स नेमली बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जोलॉजी, या फिर BSc डिग्री इन एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री। दैट मीन्स कि इन सारे सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट एटलीस्ट आपने अपनी BSc में पढ़ा होना चाहिए। अगर नहीं पढ़ा है बट आपके पास BSc की डिग्री है एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, मतलब इन दोनों में से किसी में से, तो भी आप एप्लीकेबल हो MSc फॉरेस्ट्री के लिए। तो या तो BSc डिग्री विद दीज सब्जेक्ट्स, एनी ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, या फिर BSc डिग्री इन एग्रीकल्चर या फिर BSc डिग्री इन फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट आता है आपका वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अंदर जिनके भी पास BSc डिग्री है और उसमें उन्होंने PCM यानी फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री की हुई है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जिनके पास BSc डिग्री इन फॉरेस्ट्री है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। फिर आता है आपका एनवायरमेंट मैनेजमेंट। इसके अंदर BSc डिग्री किसी भी ब्रांच ऑफ बेसिक या अप्लाइड साइंस में आपने की हुई हो तो यहाँ पे सभी एप्लीकेबल हैं जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। या फिर आपने बैचलर्स की हुई है फॉरेस्ट्री में या एग्रीकल्चर में, या फिर BE BTech वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अगर उन्होंने अपनी BE या फिर BTech एनवायरमेंट साइंस में की हुई है तो। फिर आता है आपका MSc सेल्यूलोस एंड पेपर टेक्नोलॉजी। इसके अंदर आपकी जो BSc की डिग्री है उसके अंदर एग्रीगेट बनना चाहिए 50% और किसमें, इन साइंस, ठीक है। आपकी BSc की डिग्री साइंस की होनी चाहिए, उसमें केमिस्ट्री एक आपका सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। अगर आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी अपनी BSc के दौरान तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। BE BTech वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, केमिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले 50% एग्रीगेट बनना चाहिए। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना कि जितने भी अभी तक मैंने बताए हैं चारों के चारों कोर्सेज़ जो हैं, ये 4 जो कोर्सेज़ हैं, इनके अंदर अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको ये चीज़ इंश्योर करनी है कि आपके 50% इन एग्रीगेट बन जाए इन द BSc लेवल। जो भी आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है जो कि BSc लेवल का है उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, तभी आप टेस्ट दे सकते हो। और जो क्या कहते हैं SC ST वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है कि 45%, बाकी सभी के लिए 50% एग्रीगेट है, 45% इन एग्रीगेट फॉर SC एंड ST कैटेगरी। एक और चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर जैसे कि मेंशन किया हुआ है, सारे के सारे जितने भी मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं ये ब्रोशर से हैं। ब्रोशर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से कंफर्म कर सकते हो। इसमें ये चीज़ लिखी हुई है क्लियरली कि अगर आप मान लो आपने ऑनर्स किया हुआ है तो उसमें से जो आपके एक होता है ना, ऑनर्स वालों को एग्रीगेट मार्क्स दिए जाते हैं। ऑनर्स में आप और भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो जैसे मैथ्स हो गया साइंस के अलावा, तो वो सारे सब्जेक्ट्स काउंट नहीं होंगे, सिर्फ साइंस वाले सब्जेक्ट्स को काउंट करके आपका एग्रीगेट काउंट किया जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पर मैंशन है, उसका इंश्योर कर लेना। देन ये कुछ डेट्स मैंशन है। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आया था, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह आता है, वो 8 फ़ेब को आ गया था। लास्ट डेट आपकी 19 अप्रैल है, आप तब तक अप्लाई कर सकते हो। एंड इसका जो एग्ज़ाम होगा वो मैं बता चुकी हूँ, 22 मई 2022 को होगा। उसके बाद पहली काउंसलिंग, दूसरी काउंसलिंग की डेट भी इन्होंने दी हुई है 4 जुलाई, 7 जुलाई, एंड आपका नया जो सेशन होगा वो 12 जुलाई तक हो जाएगा स्टार्ट। अब यहाँ पर बात आती है कि एप्लीकेशन फ़ॉर्म की फ़ी कितनी है, तो वो 1500 है। एंड ये आपको DD बनाकर देना है, यानी कि डिमांड ड्राफ्ट बनाकर देना है। एंड डिमांड ड्राफ्ट जो आप दोगे वो अपने फॉर्म के साथ दोगे। इनका जो फॉर्म है वो कहाँ से मिलेगा वो मैं बताऊँगी। इनका जो फॉर्म है वो आपको पोस्ट करना है, ठीक है। वो आपको ऑनलाइन नहीं फिल करना, आपको पोस्ट करना है इनको। एंड डिटेल्स इसकी कहाँ पर पोस्ट करना है, कैसे करना है, वो सारा ब्रोशर के अंदर दिया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो अपियरिंग वाले कैंडिडेट्स होते हैं ना, जो फाइनल ईयर में होते हैं, उनका भी रिजल्ट नहीं आया होता, वो फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ उन्हें इंश्योर करनी पड़ेगी कि जो उनका एडमिशन डेट है ना, उससे पहले पहले वो अपना रिज़ल्ट जो है वो रजिस्ट्रार को दे दें FRI की, तो उनको कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज़ उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। उनका एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट
माना जाएगा। तो पहले पहले देना है, एडमिशन से पहले पहले आपको अपना रिजल्ट उनको दिखा देना है कि ठीक है हमने क्लियर कर लिया अपना क्वालिफाइंग डिग्री। देन हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मान लो आप चाहते हो कि आप 4 है ना यहाँ पे कोर्सेज़, तो उनमें से मान लो आप एक के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 1500 देना है, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया था, 1500 देना है। और अगर आप मान लो 2 कोर्सेज़ के लिए करना चाहते हो तो आपको अलग अलग फ़ी पे करनी पड़ेगी। हालांकि एग्ज़ाम सभी का एक ही होगा, टेस्ट फॉर ऑल द कोर्सेज़ विल बी द सेम, टेस्ट सेम होगा लेकिन आपको अलग अलग कोर्सेज़ में अप्लाई करना है तो आपको अलग अलग ही फ़ी भरनी पड़ेगी। 3 के लिए करना है तो 4500 फ़ी भरनी पड़ेगी, और कोई चॉइस नहीं है। देन प्लेसमेंट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे प्लेसमेंट्स की इन्होंने लिखी हुई है कि अगर आप एमएससी वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करते हो तो 100% प्लेसमेंट है आपकी, और अगर बाकी सब्जेक्ट्स में करते हो तो 50% स्टूडेंट्स को ये प्लेसमेंट देते हैं कैंपस इंटरव्यू से। ठीक है, तो वो एक अच्छी चीज़ है इसके लिए। एंड यहाँ पे एग्ज़ाम के बारे में बताया कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि एमसीक्यू टाइप होगा। बेसिक साइंसेस के, जिसमें सोशल साइंस भी आएगा, उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। देन आपका मैथ्स एंड रीजनिंग होगा 40 क्वेश्चंस का, जीके होगी, करंट अफेयर्स होंगे 30 क्वेश्चंस, एंड इंग्लिश का जो होता है पूरा वो 30 क्वेश्चन का। तो ये इस तरह से इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अलग अलग फील्ड के यहाँ पर अप्लाई करेंगे ना, जैसे केमिस्ट्री वाले भी करेंगे, फिजिक्स वाले भी करेंगे। तो एक पूरा ऐसा टेस्ट बनाया है कि हर कोई इसके लिए पढ़ सके। इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उसकी भी एक पीडीएफ है इन्होंने अवेलेबल कराई हुई है, सैम्पल क्वेश्चंस करके। वो भी मैं बताऊंगी कहाँ से आपको डाउनलोड करनी है, एंड में मैं बता दूंगी। यहाँ पे एक चीज़ नोट करना कि नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी आप अगर एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको 1/4 मार्क कटेगा, 0.25, और अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 मार्क कटेगा, इस हिसाब से। ओके, ये फ़ी स्ट्रक्चर है। फ़ी थोड़ी सी हाई है, ये मैंने सेमेस्टर वाइज यहाँ पर लिख दिया, और अगर डिटेल्स देखनी है तो स्क्रीनशॉट में है, ये सारा ब्रोशर के अंदर मेंशन है, आप वहाँ से देख सकते हो। ये जो फ़ी स्ट्रक्चर है एमएससी फॉरेस्ट्री, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट एंड वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है। इसमें एक चीज़ जो सेमेस्टर 3 की फ़ी है ना, वो यहाँ पे इसमें सेलुलोज एंड पेपर टेक्नोलॉजी में थोड़ी कम है, इसके अंदर ज़्यादा थी। बस ये एक डिफरेंस है, बाकी फ़ीस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है चारों कोर्सेज़ का। इसके बाद यूनिफॉर्म आती है, यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स की डिफरेंट डिफरेंट यूनिफॉर्म है, वो आप देख सकते हो कैसी है। एक और चीज़ जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये है कि आपका जो सबमिशन का लास्ट डेट है, फॉर्म वगैरह आप सबमिट करोगे उसका लास्ट डेट है 19 अप्रैल 2022, राइट। तो आपको ये जो फॉर्म है ये ऑनलाइन तो भरना है नहीं, आपको पोस्ट करना है, राइट। तो आप ये फॉर्म पहले ही पोस्ट कर देना सो दैट 19 अप्रैल 2022 तक ये पहुँच जाए। आप ये मत वेट करना कि मैं 19 को पोस्ट करूँगा तो पहुँच जाएगा, नहीं, 19 तक आपको पहुँचाना है। हालांकि ऐसा कुछ ब्रोशर में मेंशन नहीं है, लेकिन ये आप कॉमन अंडरस्टैंडिंग से समझ सकते हो, उनको 19 तक वो फॉर्म चाहिए। तो आप पहले पोस्ट करोगे तब जाके वो 19th को या उससे पहले उनके पास पहुँचेगा, तो वो उसको कंसिडर करेंगे। लेट हो गया तो वो कंसिडर भी नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो या जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये होम पेज है एफआरआई की जो वेबसाइट है, उसका लिंक मैं दे दूँगी। ये होम पेज है उनका। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक तो लिखा हुआ है कि ऑनलाइन जो आपका एग्ज़ाम होगा उससे रिलेटेड जो भी अनाउंसमेंट है इन्होंने वो की हुई है, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ब्रोशर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ लिखा है एफआरआई इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इनका ब्रोशर है। आप यहाँ से डाउनलोड करके जो भी डिटेल्स आपको आप देखना चाहते हो वो देख सकते हैं। इसके बाद ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक, एमएससी एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द 2022 टू 2024 का सेशन जो है। यहाँ लास्ट में सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, जो मैं बता रही थी ना कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उनका इन्होंने सैम्पल प्रोवाइड किया है, ये वही पीडीएफ है। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एंड उसको देख सकते हो। तो ये पूरे लिंक है, आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो वो इनके वेबसाइट पर आएगी, अदरवाइज़ मैं टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूँगी, वहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो @unfurl biology। अगर आप इसको सर्च करोगे तो आपको ग्रुप आ जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लेना। सो दिस वाज इट फॉर टुडे गाइस। ये छोटा सा वीडियो था आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है देन डू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।